क्या मानकर करना पड़ेगा? ये मान के करना पड़ेगा कि हम सब लोगों को रॉयल्टी चाहिए, हर हाल में चाहिए। देखिए, इस बिजनेस में आप अमन सर को देख रहे हैं, बहुत अपलाइन को देख रहे हैं। इन्होंने जो काम किया है वह काम अगर आप भी करने लग जाएं तो आपके पास भी लेवल इनके जैसा हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। जो काम इन्होंने किया है, सर ने क्या किया कि जैसे ही इस बिजनेस में आए, इस बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि ये बिजनेस में रॉयल्टी वो जाता है जो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट बिजनेस। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी पर निर्भर ना हो। क्या है? जो किसी पर निर्भर नहीं हो। अगर आरसीएम की बात करूं तो नॉट अपलाइन डिपेंडेंट, माने अपलाइन पर वो निर्भर ना हो। आरसीएम में जिस रॉयल्टी की मैं बात करता हूं, वो रॉयल्टी लोगों ने 3 महीने में भी ली है, 3 साल में भी ली है, 3 महीने में भी ली है और 3 साल में भी ली है, दोनों। अगर आप चाहते हैं कि 3 साल वाला रॉयल्टी, तो आपको अपलाइन से तीन मंथ सहयोग लेना चाहिए। कितना महीना? अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रॉयल्टी 3 मंथ में आ जाए, तो अपलाइन से कितनी मदद लेनी चाहिए? 3 डेज। क्योंकि यह बात सच है कि अपने बच्चों का हाथ पकड़ेंगे तो वो बच्चा चलना सीख जाएगा, लेकिन जब तक उस बच्चे का हाथ आप छोड़ेंगे नहीं, दौड़ेगा नहीं, वो बच्चा दौड़ना नहीं शुरू करेगा। दिक्कत यहां पर यही है। बहुत सीक्रेट की बात मैं आपको बता रहा हूं, राज की बात बता रहा हूं। लाइव एग्जांपल है इस हॉल में बैठे हुए। आपको लग रहा होगा कि शायद अमन सर को अपलाइन ने ज्यादा मदद किया होगा, शायद अमन सर को ज्यादा बिजनेस आता होगा, समझ आता होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। उनके अंदर एक क्वालिटी, एक हैबिट है कि सर इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट हो गए। क्योंकि सर को किसी ने बताया कि इस बिजनेस में वही कामयाब होता है जो आईबीओ होता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। इसलिए तो इस बिजनेस में इतना ज्यादा मजा है कि ये हमें आजादी देता है। अभी बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि आरसीएम क्यों करना है, तो फ्रीडम के लिए। जब तक आप डिपेंडेंट है, टीसी सर की कई ऐसी किताबें में चर्चा है कि सहारा लेना बेसहारा होने का सबसे बड़ा खतरा है, कारण है। देखिए, इस बिजनेस में आपके आईबीओ होने से पहले अगर आपका अपलाइन साथ दे रहे हैं, तो अपलाइन आपके लिए क्या है? वैसाखी का काम करना है। और वैसाखी के साथ कोई भी आदमी दौड़ नहीं सकता। अब हर आदमी सोचता क्या है कि हम काम करें, लेकिन किसके सहारे करें? अपलाइन के साथ, वैसाखी के सहारे करें। कुछ लोग के तो अपलाइन इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि उनको छोड़ने का मन ही नहीं करता है। क्योंकि वैसाखी अगर लकड़ी का हो तो उसको खोने में भी गम नहीं है, लेकिन बैसाखी अगर सोने का हो जाए तो छोड़ने का मन करेगा क्या? तो हमारे कुछ अपलाइन इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं
कि कई उनके डाउनलाइन रॉयल्टी बनने के बाद भी उनको छोड़ना, और यही कारण है कि वो टेक्निकल नहीं बन पाते। तो इस बिजनेस में अगर आपको बहुत तेजी से आगे जाना है तो सबसे पहले आपको छोड़ना किसको पड़ेगा? अपलाइन को। अपलाइन से सीखिए जरूर, लेकिन कीजिए खुद। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो कोई भी रिजल्ट आपके जीवन में तभी आ सकता है जब आप सही क्या करेंगे? एफर्ट। आपका एफर्ट नहीं तो फिर रिजल्ट की तो कोई बात ही नहीं है। बिना प्रयास का कुछ हो सकता है क्या? अब प्रयास जब भी इंसान करता है तो 3 तरीके से करता है। हर आदमी का प्रयास जो एफर्ट है वह 3 प्रकार से होते हैं। एक है एच, दूसरा है एच और तीसरा है एच। अब ये 3 क्या है प्रयास रिजल्ट लाने का? कि पहले तो इंसान हर काम में अपना दिमाग लगाता है। क्या लगाता है? दिमाग लगाता है। फिर उस काम में क्या लगाता है? हार्ट लगाता है, दिल लगाता है, और तब उस काम को वो करना शुरू करता है, यानी नहीं कहते हाथ लगाता है। क्या लगा रहा है? हाथ लगा रहा है। दिख नहीं रहा है क्या? हेड, हार्ट और हैंड, यही है। क्या है ये? एफर्ट क्या देता है हमको? एफर्ट क्या देता है? रिजल्ट। हेलो, एफर्ट हमें रिजल्ट देता है। हम सभी लोगों को एफर्ट पसंद है या रिजल्ट पसंद है? रिजल्ट पसंद है। लेकिन बगैर एफर्ट हो सकता है क्या? अब एफर्ट करना है, हेड लगाना है, हार्ट लगाना है, हैंड लगाना है। ये 3 चीज जैसे ही लगती है ये एफर्ट कंप्लीट होता है और रिजल्ट आता है। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि अपलाइन का रोल नहीं है इस बिजनेस में। अपलाइन यहां पर है, और अभी लाइफलाइन, डाउनलाइन, क्या क्या शब्द जो इस्तेमाल किया गया, वो लाइफलाइन कहां पर है? यहां पर। हार्ट है। हेड किसका लगना चाहिए? अपलाइन। और हार्ट, दिल और अपना हाथ या काम किसका होना चाहिए? लाइफलाइन। लाइफ। बहुत गौर से आप गौर करेंगे। कहते हैं कि जो आदमी ओलंपिक जीतता है और जो आदमी नहीं जीतता है उसमें फर्क कितने का होता है? बहुत माइनर के फर्क से एक विनर हो जाता है तो दूसरा रनर। ऐसा आपको मालूम है या नहीं? यस। साथियों याद कीजिए, ये दार्जिलिंग में क्या हो रही है? दार्जिलिंग में क्या हो रही है हम लोग की? हेलो, सॉरी सर। प्राण प्रतिष्ठा क्या हो रही है? प्राण प्रतिष्ठा। आपके अंदर शक्तियां, हेलो, आज के बाद बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। निश्चित। निश्चित। तो मंत्रोच्चारण सही होना चाहिए। होना चाहिए। हेलो, वेटिक डाउन है। हेलो, तो क्या होना चाहिए? सही प्राण प्रतिष्ठा। अब देख लीजिए कि अगर हार्ट और हैंड आपने लगा दिया, किसके अकॉर्डिंग लगाना है? अपलाइन के। अपलाइन के हेड के अनुसार। तो आपका रिजल्ट आपके अनुसार है। क्योंकि 2 लाइन मैंने कहीं सुनी कि ईश्वर हमको वह नहीं देता जो हमको अच्छा लगता है। ईश्वर हमको वह नहीं देता जो हमको अच्छा लगता है। ईश्वर तो वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। आपके अपलाइन हुआ रास्ता नहीं दिखाएंगे। सचिन सर आपको ये नहीं बताएंगे कि कुछ नहीं करो।
ये बोले कि कुछ करो, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? चलिए, मोबाइल तो अपने पास है ना। जी बारिए सर। सुनेंगे सर। सब लोग मोबाइल जला दीजिए। अब अगर हम बात करें कि हेड किनका लगना चाहिए? अपलाइन का। और हार्ट और हैंड किसका लगना चाहिए? लाइफलाइन का, जिनको विनर बनना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये हेड पर कौन काम कर रहा है? और कहे हैं कि सर हार्ट वाला काम और हैंड वाला जो काम है वो हम अपलाइन है ना। इतना ही हो रहा और कुछ नहीं। काम तो सब हो रहा है, काम सब हो रहा है। अपलाइन भी काम कर रहा है, लाइफलाइन भी काम कर रहा है। आप तुलना नहीं कर सकते। अमन सर को आप क्या मानते हैं? आप कामयाब या नाकामयाब? कामयाब। मेहनती या आलसी? मेहनती। सफल काउंसलर या असफल? सफल। सारी क्वालिटी है। फिर सफलता वो क्यों नहीं मिल रही है? आपको क्यों नहीं मिल रही है? टीम को क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि सर कहाँ है? हार्ट और हैंड को लेकर। आप कहाँ हैं? हेड को लेकर। मैं उस दिन एक बच्चे की किताब पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मैच किया इससे कि एक शब्द बचा, 2 अक्षर का एक शब्द होता है सॉरी, हाँ ठीक है, मैं सही, ग और जॉ, 2 अक्षर से शब्द बनाइए। एक चित्र था और कहा 2 अक्षर वाला ही बनाइए। संयोग से हाथी था वो बना, मेरे समझ भी नहीं आ रहा। वहां पर किसी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली बात नहीं करनी थी, सीधा। तो ये क्या हो गया? गज। गज है ना। ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा? ये गज। गज मतलब क्या होता है? हाथी। हाथी। अब अपलाइन का मतलब ग, लाइफलाइन का मतलब ज, लाइफलाइन का मतलब ज, अपलाइन का मतलब जग। क्या हो गया? जग। दोनों के अर्थ में कितना अंतर है? आकाश पाताल। जग और भाई अभी भी हमारे से में परेशान इसीलिए कि जहाँ गौ को लगाना चाहिए वहाँ जौ को लगाती है। हाँ, जहाँ जौ को लगाना चाहिए वहाँ गौ को। तो हाथी की जगह हमको क्या मिल गया? जग मिल गया। परेशान सा दिख रहा है, परेशान रहते हैं हमेशा कि सर काम ही नहीं हो रहा है। आज के बाद, यहां से जाने के बाद, जो भी आप सक्सेसफुल अपलाइन है, आप उनके साथ बैठिए और एक प्लान कीजिए कि सर हमारी रॉयल्टी नवंबर में कैसे क्लियर होगी। आज आप कहाँ हैं, किस लेवल में है, कोई चिंता करने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टाइम बाउंड नहीं है। आप चाहें तो 1 महीने में अपना लेवल चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 साल तक उसी लेवल पर बने रह सकते हैं, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको उनके साथ बैठना है और आपको उनका हेड इस्तेमाल करना है और उनसे प्लानिंग करानी है। क्या करानी है? प्लानिंग, योजना बनानी है। कितने लोगों को मालूम है कि रॉयल्टी का बिजनेस कितना होता है? सब लोग को मालूम है? यस है ना? Yes, कितने बिजनेस होते हैं? 4,65,000, 3.5 1 और 1.15। 4,65,000 हो जाए तो किसी का भी हो जाए। बहुत सारे लोग ये टीम चलते भी रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर अटके भी रहते हैं, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ। अगर 4,65,000 की बात करें, इसको कंप्लीट हम 5 लाख मांगे, है ना। अगर आपने सिर्फ 10 लोगों की टीम तैयार कर ली और 10 लोगों को एक ट्रेनिंग के माध्यम से आप
बिजनेस का ड्यूटी कितना लगाए? 50। ये पॉसिबल है या नहीं? यस 40-50 हजार का बिजनेस ईमानदारी से, जिसको वो 5 कारण मालूम हो। पहला कि वो पैसिव इनकम चाहता है, दूसरा वो सिक्योरिटी चाहता है अपने बच्चों का, अपने इनकम का, तीसरा वो क्या चाह रहा है? पर्सनल ग्रोथ चाहता है, यानी आज तक की जैसी जिंदगी जी है, जिस जिल्लत में रहा है उससे वो निकलना चाहता है। चौथा, अगर उसके कुछ सपने हैं उसको पूरा करना चाहता है अपने जीते जी, और वह रियल में कुछ लोगों की मदद करना चाहता है, तो 10 लोगों की टीम बना सकता है। जितने भी इलेक्शंस होते हैं, जितने भी चुनाव होते हैं, किसी एमएलए, एमपी या किसी मुखिया को अपना चुनाव जीतने के लिए कितने दिन का समय मिलता है? महीना, 1.5 महीना, महीना 1.5 महीना के दौरा Hello, sorry for all right, sorry, sir. महीने 1.5 महीने के दौरे से वह चुनाव जीतता है या नहीं जीतता है? अगर उसकी तैयारियां हैं तो वह चुनाव जीत सकता है। दोस्त, अगर आपने 10 लोगों की टीम बनाई, क्योंकि यह टीम का बिजनेस है, नेटवर्क का बिजनेस है, हमें जहां पर फोकस करना चाहिए, जहां पर काम करना चाहिए, हम वहां नहीं करके वहां करने लग जाते हैं कि जहां हमको हैंड और हार्ट लगाना चाहिए वहां हम क्या लगाते हैं? हमारे अपलाइन क्यों नहीं करते? हमारे अपलाइन क्यों नहीं जा रहे? तो दोस्तों, ये टारगेट कभी कंप्लीट होने वाले नहीं है। आपको सिर्फ एक बात पर फोकस करने हैं कि हमारे अपलाइन से हमको प्लानिंग लेनी है, वहां तक पहुंचने का रास्ता पूछना है और चलना खुद है। अगर आपने 10 लोगों से 50,000 के बिजनेस का टारगेट कंप्लीट करा लिया, तो इस 2 महीने में आपके पास क्या आ सकता है? रॉयल्टी। अब मैं हर एक व्यक्ति का बिजनेस तो नहीं जानता कि अभी कौन आदमी किस बिजनेस में है, कितना बिजनेस चाहिए उनको, लेकिन जैसे ही आपके पास रॉयल्टी आती है तो आपके पास एक पावर आता है, एक शक्ति आती है। रॉयल्टी के साथ जो चीज आती है आपके पास, वो पावर है कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि जब तक आपको यहां विश्वास नहीं होगा कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि कई बार कई साथियों से बात होती है, वो बताते हैं कि सर बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन जब तक आप साथ नहीं देंगे, आप नहीं मदद करेंगे, ये बिजनेस हमसे होने वाला नहीं है। इसीलिए उनके पास अभी तक कोई लेवल नहीं आया। आप पूरे विश्वास के साथ लोगों को तैयार करिए, क्योंकि यह बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है। यह बिजनेस सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने का, यह बिजनेस किसका है? लीडरशिप का बिजनेस है। अपना लीडरशिप डेवलप करिए, अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करिए जिससे लोग आपके पास आए। ना आए तो क्या करना है? लोग ना आए तो क्या करना है? मैंने बातचीत की शुरुआत ही की थी, खुश रहना है, हंसना है। इसको अभी भी समझ में आता? और जब आपने कुछ हासिल किया, कुछ सीखा, तो आपको क्या होना है? खुश होना है। कहने का मतलब हंसी खुशी आप इस बिजनेस को करना शुरू करिए, अपने परिवार से इसको शुरू कीजिए, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस को करने में जो बाधा है, रुकावट है, वो कहां पर है? परिवार में। अगर इस बिजनेस को अच्छे तरीके से बताना है, समझाना है, तो कहां समझाना है? पहले परिवार को। क्योंकि अगर आप परिवार को अपने साथ ले लेते हैं, परिवार को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो आपका पावर बढ़ जाता है, आपका कई गुना वर्किंग आवर ज्यादा मिल जाता है।
जैसे ही आपके वर्किंग आवर ज्यादा मिलते हैं तो आपका आउटपुट भी ज्यादा आना शुरू होता है, समझे। आप ज्यादा कूल माइंड से, सर बड़ा अच्छा बताते हैं कि अगर आरसीएम करना हो तो दिमाग को क्या रखो, माथे पर बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर, तो ये बिजनेस दौड़ता है। तो हमें भी यहां पर यही करना है कि हमें इस साल इस तारीख को एज ए रॉयल्टी अचीवर, क्योंकि रॉयल्टी तो बाद में आएगी, लेकिन रॉयल्टी का जो विश्वास है वो कब आएगा, पहले आएगा, आज से। बड़ी सोच के कारण सर दार्जिलिंग का प्रोग्राम बनाया और बहुत सारे साथियों ने हमको कहा कि जो नहीं सर ये प्रोग्राम तो बराबर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, आना चाहिए। हम सभी साथियों के पास लगभग 24 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? इसमें कोई अमीर या गरीब है क्या? आप इसको डिवाइड कर दीजिए 3 भाग में। 8 घंटे क्या करना है अपने को? हार्ड वर्क, है ना। 8 घंटे क्या करना है? हार्ड वर्क। 8 घंटे आप रेस्ट कीजिए। अब सोइए, लेटिए, फेसबुक देखिए, ये आपकी मर्जी है। ये 8 घंटे जो आपके पास हैं, इस 8 घंटे को 4 भाग में बांटिए। ये 2 घंटे अपने फैमिली को जरूर दीजिए, या आपके कोई फ्रेंड हैं जिनको रिक्वायरमेंट है, फैमिली या फ्रेंड। ये 2 घंटे आप अपने हेल्थ को जरूर दीजिए, यानी कर सकते हैं सेल्फ दीजिए, सेल्फ खुद को कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क कीजिए ताकि आप हेल्दी रह सकें, और कुछ लर्न कीजिए। अगर अभी तक आप पढ़ते लिखते नहीं है तो पढ़ना लिखना शुरू कीजिए 2 महीने के लिए कम से कम, जब तक आपकी रॉयल्टी नहीं आ रही है। बाद में आप खुद पढ़ना शुरू कर देंगे। ये 2 घंटा आपका कोई शौक है, हॉबी है, वहां पर लगाइए। ये 2 घंटे जो आपके पास हैं, ये आप कोई मनोरंजन कर सकते हैं। डांस करने का मन करे तो डांस कीजिए, इंटरटेनमेंट कीजिए, ठीक है ना। ये 8 घंटे लाइफ को बैलेंस कीजिए, लेकिन ये जरूर चेक कीजिए कि 8 घंटा आज अगर आप आरसीएम करते हैं और ये 2 महीने में अपनी रॉयल्टी क्वालिफाई करनी है तो हम हार्ड वर्क करते हैं या नहीं करते। 8 घंटा आप 6 घंटा सोने की आदत है तो 2 घंटा आप फेसबुक देख सकते हैं, रील बना सकते हैं। अभी सचिन सर के साथ बहुत सारे लोगों ने फोटो लिया, अब रील बनाएगा। कोई अभी बता भी रहा था कि आप लाइए हम यूट्यूब पर डाल देते हैं। मेरे ही साथ तो गाड़ी पर थे सर, कोई ग्रुप में थे, कहे कि हाँ सर को बोल रहे थे, अमरजीत जी ने बोल रहे थे, कोई और आप बोल रहे थे, हेमंत जी बोल रहे थे, हाँ लाइए हम रील बना के डाल देते हैं। कीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन ये 8 घंटा आरसीएम में काम कीजिए। अब आरसीएम में काम क्या करना है बता दूं या छोड़ूं? 8 घंटे में काम क्या करना है एक बात बताइए। आपने टीचर को देखा है, डॉक्टर को भी, वकील को भी, टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट। टीचर बनने के लिए क्या करता है? पढ़ता है। कहाँ? स्कूल में। डॉक्टर बनने के लिए क्या करता है? पढ़ता है। कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज। और एडवोकेट बनने के लिए क्या करता है? लॉ कॉलेज में। तो सर का भी कॉलेज है, आप लोग आते हैं सब संडे को, पढ़ लेते हैं हर महीना। लेकिन कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई एडवोकेट सिर्फ इतना काम कर ले तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर, एडवोकेट भी नहीं हो सकता, टीचर भी नहीं हो सकता। एक टीचर बनता है क्लासरूम में। कहां बनता है? क्लासरूम।
क्लासरूम में। आपने खान सर का नाम सुना है, आपने अलख पांडे का नाम सुना है, आपने विकास दिव्यकृति का नाम सुना है। ये सारे लोग कहाँ चमकते हैं? क्लासरूम में। एक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज की चाहे जितनी भी बड़ी डिग्री ले ले, वो डॉक्टर नहीं हो सकता। डॉक्टर पैदा होते हैं ओपीडी में। अब किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, बच्चे का 4.5 साल एक तरह और 1 साल डॉक्टर यहां बनते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा उस मेडिकल कॉलेज में जाए जहां ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को देखने का मौका मिले, क्योंकि कॉलेज नहीं बना सकता डॉक्टर। डॉक्टर कौन बनाएगा? ओपीडी, आउटडोर पेशेंट कितने आते हैं उस कॉलेज में। कोई भी वकील कितनी बड़े कॉलेज से डिग्री लिया है कोई मायने नहीं रखता, LLM क्यों नहीं हो, वो वकील बनते हैं कोर्ट रूम में जहां बहस होती है। वकील वहां पैदा होते हैं, कॉलेज में नहीं। दोस्त, आरसीएम की आपने कितनी सेमिनार देखी है, कितना वीडियो देखा है, आप आरसीएम के इंडिपेंडेंट लीडर बिजनेस ओनर हो ही नहीं सकते। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बुक में, ट्रेनिंग से, मीटिंग से, सेमिनार से पैदा नहीं होते। ये सब प्रोसेस है, जैसे ये है, ये पैदा होते हैं होम मीटिंग से, फील्ड से। ये पैदा ही है, हम यहां होते हैं। अगर ऊपर में हमारी बात से आप सहमत हैं तो इससे सहमत होना आपको पड़ेगा। जितने भी सीनियर लीडर हैं आपके हमारे सामने, सब लोगों ने कैसे कैसे होम मीटिंग दिखाए, कैसे क्या काम किए, आप उम्मीद नहीं कर सकते। आजकल जब भी हम लोग बैठते हैं, एक बात की बड़ी चर्चा होती है कि पहला का जमाना क्या था, खूब दूध पीते थे, अब तो दूध ही भी मिलने के लिए तैयार। पहले आरसीएम में कुछ भी नहीं था तो हर महीना रॉयल्टी टेक्निकल निकल जाता था। आज आरसीएम में इतनी सारी सुविधाएं हो गई है। सुविधाएं कहां हुई है? पहले आरसीएम में बुक नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं थी, क्या कहा जाए, बुक, ट्रेनिंग, मीटिंग्स थोड़ी बहुत होती थी, बड़े सेमिनार इवेंट नहीं होते थे, यूट्यूब नहीं था, अभी तो जितना ज्ञान, जितना यूट्यूब हमारे ग्रुप के लोगों ने देखा, उतना तो हम इस जन्म में तो नहीं देख पाएंगे। उस सोनू शर्मा से शुरू करेगा, असंतोष नायर तक पहुंचा देगा। अभी न्यूट्री